भारत ने बनाई ऐसी तकनीक जो अंतरिक्ष की दुनिया में ला देगी नई क्रांति। रॉकेट और मिसाइल में आएगी ऐसी ताकत जिसका कहीं नहीं मिलेगा जोड़। स्पेस एक्स और नासा हो जाएगा बर्बाद। अमेरिका मुंह देखता रह गया और भारत ने बड़ा खेल खेल दिया। भारत के इस ताकत के आगे झुक गया पूरा अमेरिका। अब एलन मस्क के स्पेस एक्स की बजेगी बैंड। दोस्तों, हमारा भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक से बढ़कर एक दुर्लभ तकनीक विकसित कर रहा है, जिसका जोड़ पूरी दुनिया में कहीं भी मिलना नामुमकिन हो गया है। इसलिए चीन, रूस, अमेरिका और जापान के होश उड़ गए हैं और तो और नासा के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि भारत का इसरो नासा का भी बाप बन गया है। अब आलम यह हो गया है कि जो नासा नहीं कर पाया उसे इसरो कर रहा है, इसलिए पूरा अमेरिका हिल गया है। भारत अब अंतरिक्ष की दुनिया का बादशाह बन गया है। एक समय था जब नासा अपनी दादागिरी दिखाता था। अंतरिक्ष में नासा की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा था। सिर्फ और सिर्फ हर जगह नासा ही नासा था। नासा को अपनी ताकत पर इतना गुमान था कि उसे लग रहा था कि भविष्य में हमसे आगे कोई नहीं जा पाएगा। नासा इसरो को बहुत कमजोर समझता था। भारत ने कई बार नासा से अंतरिक्ष की अहम जानकारी मांगी, साथ ही साथ रॉकेट बनाने की कुछ एडवांस तकनीक भी मांगी, लेकिन नासा ने देने से साफ साफ मना कर दिया और ये बात भारत को लग गई और इसरो ने रात दिन एक करके ऐसी ताकत हासिल कर ली कि नासा भी हिल गया है। इसरो ऐसी दुर्लभ तकनीक विकसित करने लगा है कि नासा भी फेल हो गया है। एलन मस्क की स्पेस एक्स भी हैरान हो गई है। पहली बार में मंगल फतेह किया, उसके बाद चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 चांद पर भेजकर इतिहास रचा। सबसे ताकतवर रॉकेट यानी बाहुबली रॉकेट LBM-3 बना डाला। यही नहीं, हाइपरसोनिक रफ्तार यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना रफ्तार से चलने वाला रॉकेट विक्रम यस का सफल परीक्षण कर डाला। दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV का निर्माण कर डाला। इसरो यहीं तक नहीं रुका। जब अमेरिका के कहने पर रूस ने क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक देने से मना कर दिया, तो भारत ने दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन बनाकर रूस और अमेरिका के गाल पर तमाचा मार दिया। अब क्या बात थी, भारत ने फिर एक क्रायोजेनिक इंजन C-20 का निर्माण कर डाला, जो कि बाहुबली रॉकेट LBM-3 में लगाया जाएगा। दोस्तों, मेन खबर यह है कि भारत को कई दशकों तक जिस तकनीक से दूर रखे जाने की कोशिशें होती रहीं, उसी बेहद जटिल तकनीक में देश के वैज्ञानिकों ने महारत हासिल कर ली है। दरअसल इसरो ने एक ऐसी तकनीक विकसित कर लिया है जो क्रायोजेनिक इंजन का भी बाप है। अब भारी से भारी रॉकेट पलक झपकते ही अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। अब इसरो जब चाहेगा तब अपना मिशन लॉन्च कर सकता है, क्योंकि पहले इसरो को अपने किसी भी मिशन को लॉन्च करने में कई महीने लग जाते थे। इसरो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि इसरो के पास ये तकनीक अभी तक मौजूद नहीं थी। सबसे खुशी की बात तो यह है कि ये तकनीक रॉकेट को सुपरसोनिक का भी बाप बना देगी। मंगल और चांद पर बहुत ही कम समय में पहुंचा जा सकेगा। सभी स्पेस एजेंसियां इस बात को लेकर बहुत ही हैरान है कि अब तो इसरो अंतरिक्ष में वहां पहुंच जाएगा जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। भारत अंतरिक्ष के रहस्यों का सारी सीक्रेट जानकारी जान लेगा। भारत अंतरिक्ष की दुनिया का शहंशाह बन जाएगा। अंतरिक्ष में जो बेशकीमती खजाने मौजूद हैं, भारत उसका मालिक बन जाएगा। दरअसल दोस्तों, इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर डाला है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि अमेरिका को भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि अमेरिका कई बार भारत के सेमी क्रायोजेनिक इंजन के परीक्षण पर रोक लगा चुका है। इसके पीछे की असल वजह यह है कि अमेरिका को डर था कि कहीं अगर भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन बना लेता है तो ऐसी मिसाइल बना लेगा कि पलक झपकते ही पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। लेकिन अमेरिका को ये बात पता नहीं थी कि मोदी ऐसी प्लानिंग करते हैं कि खेल हो जाता है, किसी को भनक तक नहीं लगती। दोस्तों, सेमी क्रायोजेनिक इंजन से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। इसके बिना रॉकेट, मिसाइल, जेट सभी बेकार हैं, क्योंकि ये उसकी जान होती है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन इन्हें ऐसी ताकत देती है कि जिसकी वजह से ये सुपरसोनिक स्पीड से चलते हैं। ये तकनीक कुछ ही गिने चुने देशों के पास मौजूद है, जिसमें भारत, अमेरिका, चीन, रूस शामिल है। अभी तक भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका के लिए
125 किलो न्यूटन वाले इंजन की तलाश थी, जिसके लिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि सेमी क्रायोजेनिक इंजन 2000 किलो न्यूटन फोर्स जनरेट कर सकता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंजन कितना ताकतवर है। ये इंजन अंतरिक्ष की दुनिया में भूचाल ला देगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर सेमी क्रायोजेनिक इंजन में ऐसी क्या खास बात है जो क्रायोजेनिक इंजन से भी ताकतवर बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो एक ऐसा सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया है जिसमें फ्यूल के तौर पर केरोसिन का इस्तेमाल किया जाएगा। अदर कन्वेंशनल फ्यूल्स के मुकाबले केरोसिन को इको फ्रेंडली माना जाता है। रॉकेट लॉन्च के दौरान इस सेमी क्रायोजेनिक इंजन के इस्तेमाल का एक फायदा ये भी है कि ये रिफाइंड केरोसिन का इस्तेमाल करता है, जो लिक्विड फ्यूल के मुकाबले हल्का होता है। इसे सामान्य ताप पर स्टोर करके रखा जा सकता है। वर्तमान में इस्तेमाल होने वाले लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन के मिश्रण का वजन केरोसिन से ज्यादा होता है और इसे शून्य के नीचे -253 डिग्री तापमान पर स्टोर करके रखना पड़ता है। दूसरी खास बात यह है कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल यानी केरोसिन रॉकेट लॉन्च के दौरान ज्यादा शक्तिशाली थ्रस्ट यानी धक्का उत्पन्न करता है। केरोसिन कम जगह लेता है और इस वजह से इंजन में ज्यादा फ्यूल डाला जा सकता है। इसके इस्तेमाल का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि रॉकेट के जरिए लॉन्च होने वाले पेलोड की क्षमता 4 टन से बढ़ाकर 6 टन हो जाएगी। केरोसिन से चलने वाले इंजन से लेस रॉकेट के जरिए ज्यादा वजनी सैटेलाइट स्पेस में भेजे जा सकेंगे। दूसरे ग्रहों और सुदूर अंतरिक्ष के मिशनों में इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसरो का जो बेहद महत्वपूर्ण फ्यूचर मिशन यानी चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान मिशन, शुक्रयान मिशन है, उसमें आसानी से सफलता मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इस सेमी क्रायोजेनिक इंजन के प्रोजेक्ट पर काम 2008 से ही चल रहा था, लेकिन अब जाकर पूरा हुआ क्योंकि इसरो के इस प्रोजेक्ट में अमेरिका रोड़ा बन रहा था। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट में कैसे काम करता है और सेमी क्रायोजेनिक इंजन और क्रायोजेनिक इंजन में क्या अंतर है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आमतौर पर सैटेलाइट लॉन्च करने तक रॉकेट इंजन की 3 प्रमुख स्टेज से गुजरते हैं। पहले स्टेज में इंजन में सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें इंजन में सॉलिड फ्यूल होता है। इस स्टेज के बाद जब सॉलिड फ्यूल जलकर रॉकेट को आगे बढ़ाता है तो ये हिस्सा रॉकेट से अलग होकर गिर जाता है। दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता है। लिक्विड फ्यूल के जलने यानी दूसरी स्टेज पूरी होते ही ये हिस्सा भी रॉकेट से अलग हो जाता है। तीसरे और आखिरी स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है जो स्पेस में काम करता है। इसे क्रायोजेनिक स्टेज भी कहते हैं। क्रायो शब्द का मतलब होता है बेहद कम तापमान, यानी ऐसा इंजन जो कि बेहद कम तापमान पर काम करे उसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। लेकिन सेमी क्रायोजेनिक इंजन इसका अपोजिट है। क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। वहीं आपने देखा कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन में केरोसिन का इस्तेमाल होता है। इसे क्रमशः -183 डिग्री और -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जा सकता है। वहीं सेमी क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल को सामान्य ताप पर स्टोर किया जा सकता है। क्रायोजेनिक इंजन में इन गैसों को लिक्विड में बदलकर उन्हें 0 से भी कम तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि क्रायोजेनिक फ्यूल को लिक्विड स्टेज में रखने के लिए उन्हें बेहद कम तापमान पर स्टोर करना पड़ता है। ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल स्पेस में किया जाता है क्योंकि स्पेस में बेहद कम तापमान और वातावरण की गैर मौजूदगी यानी ऑक्सीजन न होने की वजह से वहां उस साधारण फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिसका इस्तेमाल धरती पर संभव है। लेकिन ये प्रॉब्लम अब भारत ने दूर कर दिया है सेमी क्रायोजेनिक इंजन बनाकर। तो दोस्तों, अब भारत का मुकाबला अंतरिक्ष में कोई नहीं कर पाएगा। अब एक ही झटके में भारत का स्पेस मिशन फतेह हो जाएगा। अब सभी स्पेस एजेंसियां भारत से ही अपने मिशन लॉन्च कराएंगे। अब भारत की इकोनॉमी का ग्राफ रॉकेट की तरह भागेगी। तो दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों के इस कामयाबी पर हमें गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।